नगर प्रशासन मंत्री केटीआर ने लोअर टैंक बंद कट्टा मैसम्मा मंदिर से व्यासडी तक बनने वाले स्टील ब्रिज के निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया है। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ कार्यों का निरीक्षण किया गया। स्टील ब्रिज के निर्माण में हो रही देरी को लेकर मंत्री केटीआर ने अधिकारियों से नाराजगी जताई। अधिकारियों को मई के अंत तक स्टील ब्रिज का निर्माण पूरा करने और उद्घाटन समारोह के लिए तैयार करने का निर्देश दिया गया। मंत्री केटीआर ने सुझाव दिया है कि किसी भी कठिनाई के बावजूद सभी विभागों के अधिकारियों के समन्वय और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से स्टील ब्रिज निर्माण कार्य को पूरा किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने निम्स में ब्रिटेन के डॉक्टरों को किया सम्मानित। ब्रिटेन के डॉक्टरों ने बच्चों के दिल का सफल ऑपरेशन किया है। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि हर 100 में से एक बच्चे को दिल से जुड़ी समस्याएं होती है। गरीब ना तो सर्जरी का खर्च उठा सकते हैं और ना ही अपने बच्चों को खो सकते हैं। दशहरे पर खुलेगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। 6000 करोड़ से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल उपलब्ध कराया जा रहा है। निम्स को और 2000 बिस्तरों के साथ विस्तारित किया गया है। हरीश राव ने कहा कि हम गरीबों को कॉर्पोरेट स्टाइल की सेवाएं देने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। सरकार की मुख्य सचिव शांति कुमारी को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है और इस संबंध में नगर निगम एवं शहरी विकास विभाग के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने आदेश जारी किया है कि आदेश में कहा गया है कि एक पूर्ण समिति के गठन तक सीएस अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। सोमेश कुमार, जो पहले सरकार के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे, ने रेरा का अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। सरकार ने रेरा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। कल अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है। कई पूर्व सीएस, सेवानिवृत्त आईएएस और टाउन प्लानिंग में अनुभव रखने वाले लोग पहले ही आवेदन कर चुके हैं, लेकिन इस चयन प्रक्रिया के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में कम से कम 1 महीने का समय लगने की उम्मीद है। विशेष मुख्य सचिव नगर प्रशासन अरविंद कुमार ने हाल ही में सीएस शांति कुमारी को नए लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने तक रेरा चेयरपर्सन नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी का काफिला बड़ा हादसा होते होते बाल बाल बचा है। सिरिसिला जिले के एलारेडी पेटा मंडल के तिम्मापुर के पास रेवंत के काफिले के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। काफिले में सवार कारें तेज रफ्तार में आपस में टकरा गई। बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र नगर डेयरी फार्म चौक पर सड़क पर धरना दिया और गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों में तत्काल कमी की मांग की है। विधायक प्रकाश गौड़ के आह्वान पर उन्होंने रसोई गैस में दामों में वृद्धि का विरोध किया है। बीआरएस नेता पोरेड्डी धर्मरेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि करना अच्छा विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस तरह की हरकतों से आम आदमी को बुरी तरह प्रभावित किया है। नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार हटाओ देश की बचाओ अंतु के खिलाफ नारे लगाए। केंद्र में सत्ता में भाजपा सरकार ने गैस, पेट्रोल, डीजल और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए बढ़ा दी है। अब भी केंद्र सरकार उतरी है और आम आदमी पर गैस की बड़ी कीमतों को कम करने की मांग की है। इस कार्यक्रम में स्थानीय नगर सेवक अर्चना जयप्रकाश बीआरएस रैंकों ने भाग लिया। एलबी नगर विधायक सुधीर रेड्डी ने कहा है कि ठीक से चलने और व्यायाम नहीं करने के कारण युवा हार्ट अटैक से मर रहे हैं। उन्होंने सरून नगर विक्टोरिया मेमोरियल होम ग्राउंड में पदयात्रियों के साथ वॉक किया है। कहा जाता है कि टहलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। विधायक सुधीर रेड्डी ने कहा कि अगर आप रोज पैदल चलेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। विधायक ने वीएम होम वॉक्स एसोसिएशन के सदस्यों को बधाई दी, जो न केवल चल रहे हैं बल्कि 10 लोगों के साथ चल रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि वे पैदल चलने वालों को किसी भी समस्या के समाधान के लिए काम करेंगे। बीजेपी सांसद डॉक्टर लक्ष्मण का मणिपुर दौरा खत्म हो गया है और उन्होंने कहा कि मणिपुर ओबीसी मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है और उन्होंने कहा कि मोदी के आने के बाद ही पूर्वोत्तर राज्य के विकास और कल्याण में सुधार हुआ है और इसलिए उत्तर पूर्वी राज्यों की जनता बीजेपी को बार बार जिता रही है। लक्ष्मण ने कहा कि मणिपुर की सीएम
बीरेंद्र सिंह सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों से जनता बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद ही ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने से केंद्रीय मंत्री वर्ग में ओबीसी का महत्व बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि नीट में बीसी आरक्षण लागू करना एक अच्छा फैसला है। इससे लाखों छात्रों को लाभ मिलेगा। हर घर चलो हर गांव चलो कार्यक्रम को मणिपुर के 5000 गांवों में ले जाया जाएगा ताकि गरीबों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा सके। मणिपुर की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने वहां बुनकर परिवार से मुलाकात की। भाजपा प्रदेश पार्टी कार्यालय में पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ समीक्षा की गई। बाद में उन्होंने सीएम बीरेंद्र सिंह से मुलाकात की। दिवस की मणिपुर प्रदेश का ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति पदाधिकारी बैठक प्रवास बहुत ही सफल पूर्वक हुआ। जो भी मोदी जी सरकार उत्तर पूर्व राज्यों के ऊपर ध्यान देकर विकास और गरीब कल्याण योजना जो लेके चल रहे हैं, पूरे यहाँ पहाड़ी और हिल और हमारे जितने भी लोग यहाँ के हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी बीरेंद्र जी का सरकार के ऊपर पूरा विश्वास जताते हुए आज लोग ओबीसी समाज के मणिपुर प्रदेश के अंदर जितने भी लोग हैं वो पूरे खुश है, इसलिए कि आज मोदी जी सरकार ने 9 साल के अंदर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो निर्णय लिया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से लेकर 27 ओबीसी समाज के लोगों को केंद्र मंत्रिमंडल में भागीदार बनाकर उनका सम्मान, मान और गौरव बढ़ाया और 27% नीट के माध्यम से होने वाले मेडिकल सीट्स में भी आज आरक्षण देने से 4500 छात्र और छात्रों को आज लाभान्वित हुए और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, सैनिक स्कूल और न्याय विश्वविद्यालय में इस वर्ष में आरक्षण मिलने से लगभग 4 लाख छात्र और छात्रों का भी आज फायदा हुआ। इस तरह मोदी जी ने बैकलॉग पोस्ट से लेकर जितने भी आज निर्णय लिया गया, मणिपुर प्रदेश के अंदर भी आज कई पिछड़ा वर्ग समाज जो जातियां हैं वो भी इसमें लाभान्वित है। उसके अलावा बीरेंद्र जी सरकार ने गरीब के हित के लिए जो भी योजनाएं यहाँ बनाए, मणिपुर में अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए ओबीसी मोर्चा जो प्रयास कर रहे हैं, हमारे ओबीसी मोर्चा मणिपुर प्रदेश के जो भी टीम है, हर व्यक्ति को लगभग 45 मंडलों में आज कमेटी गठन किया, प्रदेश स्तर पर भी कमेटी हुआ और सभी 14 जिलों में भी ओबीसी मोर्चा सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इसलिए 9 साल के कामकाज जो मोदी जी सरकार ने किया, ये 9 दिवस का एक गांव-गांव चलो घर घर चलो अभियान जो तय किया गया अप्रैल 6 से लेकर 14 तक, ये मणिपुर प्रदेश के अंदर में लगभग 500 गांव जाने का और लगभग 50,000 मकान। देश में सबसे तेजी से बढ़ता एकीकृत अध्ययन मंच यूनिस्कॉलर्स विदेशों में उच्च शिक्षा के साथ साथ शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए आगे आया है और उन्होंने टीएसआरटीसी के अध्यक्ष बाजिरेड्डी गोवर्धन और डॉक्टर सतीश कुमार की उपस्थिति में सोमाजीगुड़ा में अपने पहले नए कार्यालय का उद्घाटन किया। टीएसआरटीसी के चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि सरकार विदेशी शिक्षा में रुचि रखने वाले तेलंगाना के छात्रों को प्रोत्साहन दे रही है। देश में सबसे तेजी से बढ़ता एकीकृत अध्ययन मंच यूनिस्कॉलर्स विदेशों में उच्च शिक्षा के साथ साथ शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए आगे आया है और उन्होंने टीएसआरटीसी के अध्यक्ष बाजिरेड्डी गोवर्धन और डॉक्टर सतीश कुमार की उपस्थिति में सोमाजीगुड़ा में अपने पहले नए कार्यालय का उद्घाटन किया। टीएसआरटीसी के चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि सरकार विदेशी शिक्षा में रुचि रखने वाले तेलंगाना के छात्रों को प्रोत्साहन दे रही है। हाईकोर्ट ने तेलंगाना राज्य में पुलिस स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है और इसी क्रम में डीजीपी ने हाल ही में आदेश जारी किए हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट 6 महीने तक फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दे, लेकिन उससे टिप्पणी की है कि वह बुरा नहीं मानेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने कहा,
कई मामलों में कहा जाता है कि सीसी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। मामला इस महीने की 10 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर उप्पल रिंग रोड जंक्शन पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। डीएसएल मॉल, राजकोंडा ट्रैफिक पुलिस के नेतृत्व में वाहन चालकों को सड़क के खतरों से अवगत कराया गया। मलकाजगिरी ट्रॉफी के एसीपी श्रीनिवास राव ने कहा कि वाहन चलाते समय फोन देखकर बात करते हुए, तेज गति से गाड़ी चलाते हुए, सिग्नल जंप करते हुए, ट्रिपल राइडिंग यात्रा, बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाना, शराब के नशे में वाहन चलाना और वाहन चलाना जीवन अनमोल है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे अपना कीमती जीवन ना खोए और अपने परिवारों को अनाथ बना दे। इस कार्यक्रम में मलकाजगिरी ट्रैफिक एसीपी श्रीनिवास राव, उप्पल ट्रैफिक एसएचओ पार्थसारथी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर एसआई, ट्रैफिक पुलिस और डीएसएल मॉल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महिला दिवस के उपलक्ष्य में रविंद्र भारती में ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा की जाएगी और ब्रेस्ट कैंसर के उपचार विशेषज्ञ डॉक्टर रघुराम ने बताया कि किम उषा लक्ष्मी ब्रेस्ट कैंसर सेंटर और उषा लक्ष्मी ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन के तत्वाधान में कल विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। डॉक्टर रघुराम ने कहा कि हर महिला को ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। संबंधित समस्या की पहले से पहचान करने की सलाह दी जाती है। इस पृष्ठभूमि में रविंद्र भारती को गुलाबी बिजली के दियों से सजाया गया था। अधिकारियों ने कहा है कि मिर्चल, मलकाजगिरी और जिले के बज्जपल्ली के तहत एचएमडीए लेआउट में सभी भूखंडों को बेच दिया गया है और उन्होंने कहा है कि लेआउट के 73 भूखंडों को 2 दिनों के लिए ऑनलाइन बिक्री के लिए रखा गया था और खरीदारों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। अधिकारियों का दावा है कि प्लॉटों की बिक्री से एचएमडीए को 116.36 करोड़ की आय हुई है। एचएमडीए मास्टर प्लान नियमों के अनुसार बाचुपल्ली लेआउट विकसित किया जाएगा और सभी प्रकार के बुनियादी ढांचे प्रदान किए जाएंगे और खरीदारों को सौंप जाएंगे। देश भर में मेडिकल संस्थानों में 2023 से 2024 में पीजी मेडिकल सीटें भरने के लिए नीट प्रवेश परीक्षा कल होगी। सरकारी और निजी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में एमडी, एमएस, पीजी डिप्लोमा और डीएनबी पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इंटरवार्षिक परीक्षाओं की पृष्ठभूमि में छात्रों को तनाव, भय और चिंता से मुक्त करने के लिए इंटर बोर्ड एक अहम फैसला लिया है और इसमें स्वास्थ्य विभाग की टेलीमेडिसिन सेवाओं को मुफ्त में उपयोग करने का मौका दिया है। इंटर बोर्ड के सचिव नवीन मित्तल ने कहा है कि छात्र टोल फ्री नंबर 14416 पर संपर्क कर तनाव कम कर सकते हैं। पीड़ितों की मांग थी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की जाए और मामले को सीसीएस से सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। बशीरबाग स्थित सीसीएस कार्यालय पहुंचे 30 पीड़ितों ने अधिकारियों से मिलने की कोशिश की है। जब अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने सीसीएस कार्यालय में के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। पीड़ित मस्तान अली, सैयद हबीब, कमर खान, कयूम, सलीम मस्तान ने धरना दिया। आरोप है कि मुजीब सैयद नाम के व्यक्ति ने मैक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग के प्रतिनिधियों को इस उम्मीद के साथ धोखा दिया है कि अगर उन्होंने क्रिप्टो में पैसा लगाया तो वे करोड़पति बन सकते हैं। पिछले साल अक्टूबर में सीसीएस में मामला दर्ज किया गया तो मुजीब सैयद को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया। पीड़ितों ने इस मामले में सीसीएस पुलिस से न्याय नहीं मिलने का हवाला देते हुए उन्हें सीबीआई को सौंपने की मांग की। हाल ही में चलती कारों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में चंदानगर नगर निगम कार्यालय के पास मंजीरा रोड पर एक कार में आग लग गई। अब्दुल्लापुर मेट में इंजीनियरिंग के छात्र नवीन की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। दूसरे दिन आरोपी हरिहर कृष्ण से एसओटी कार्यालय में पूछताछ की गई और बताया जाता है कि पुलिस आरोपी को हरिहर कृष्ण के आवास मुसरम बाग ले गई और उससे पूछताछ की है। नवीन हत्याकांड के मुख्य आरोपी पेराला हरिहर कृष्ण को शुक्रवार को अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस उससे इस माह की 3 तारीख तक पूछताछ करेगी। पुलिस आज तड़के आरोपी को मौके पर ले गई। उन्होंने हत्या के तारीख के बारे में पूछताछ की।
पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि नवीन की हत्या की वजह सिर्फ प्रेम प्रसंग था या कोई और झगड़ा था। हत्या के बाद भले ही हरिहर कृष्ण ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन आरोपी ने इस बात का ख्याल रखा कि वह कोई वैज्ञानिक सबूत ना मिले। दूसरी ओर आरोपी और युवती तकनीक की मदद से सेलफोन से डिलीट हुए डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हत्या से पहले और बाद में दोनों के बीच हुई बातचीत और चैटिंग की डिटेल सामने आती है तो माना जा रहा है कि अहम सबूत हाथ लग जाएंगे। पुलिस नवीन हत्याकांड में अन्य लोगों के शामिल होने की भी जांच कर रही है।